तो अब मैंने 100 नंबर पे कॉल की है। मैं इस डॉक्टर पे एक्शन ज़रूर लूँगी क्योंकि वाराणसी पुलिस स्टेशन। हाँ जी, वो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं सुबह आई थी, जो मैंने आपको ब्लॉग डाला हुआ है। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, सिर्फ बात करने आए हैं कि इसने मेरे जैसे 70 को आपको अपडेट दे दूँ। सुबह का ब्लॉग मैंने आपको डाला था कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उन्हें उसको अच्छे डॉक्टर के पास ले जा चुकी हूँ। मेरी कल की उसकी अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट भी बुक हो चुकी है। डॉक्टर ने अभी उसे पेन किलर का इंजेक्शन लगाया है, दवाई दी है, सब चीज़ करा है। लेकिन जो मैंने व्लॉग डाला हुआ है, मुझे उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप इतना कुछ डॉक्टर के सुन के कैसे आ रहे हो। जब आप लेडीज़ से बात कर रहे हो तो जेंट्स का बात करने का मतलब नहीं बनता था। वो जेंट्स मुझे बोल रहा था अंदर से, तेरे जैसी 70 आती है, तेरे जैसी 70 आती है। वही चीज़ उन्होंने मुझसे, उसकी वाइफ ने बोली, तेरे जैसे 70 व्लॉगर देखे हैं। अरे व्लॉगर भी मेहनत करते हैं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं तो मैं वो दिखाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर, जो मैंने आपको सुबह ही बताया था, सिस्टर इन लॉ के बेटे, मेरे बच्चे, मेरे किसी से भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। जब उन्होंने ये क्लिप देखी है तो अब मैंने 100 नंबर पे कॉल की है। मैं इस डॉक्टर पे एक्शन ज़रूर लूँगी क्योंकि अगर आप किसी बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकते हो तो आपको डॉक्टरी लाइन में आने का कोई हक नहीं है। तो मैं वेट कर रही हूँ अभी पुलिस का, तब मैं अंदर जाऊँगी। तो जी मैंने पीसीआर में कॉल कर दी है। पहले वो कह रहे थे कि आप थाने, हाँ 5-10 मिनट हो चुके हैं। उन्होंने बोला आप यहाँ आ जाओ। मैंने कहा सर मैं वहाँ तो नहीं आऊँगी, आप अपनी गाड़ी यहाँ लेके आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकती। मेरे जैसे बहुत गरीब लोग आते होंगे बेचारे करने के, जिनको ये धिक्कार के ऐसे करते हैं। मैं सिर्फ इन डॉक्टर दोनों मियाँ बीबी को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, मेरे जैसे 70 नहीं है, मेरे जैसे हज़ारों होंगे मजबूर, जिसके बच्चा बीमार रहता होगा। वो चीज़ आज इनको, इस डॉक्टर को मैं ये एहसास दिला के जाऊँगी। मैंने सोचा कि सबकी तरह ये शांत रह लेगी। पहले मुझे अपनी बेटी देखनी थी, मैंने अपनी बेटी देखी है। मेरी बेटी अभी बिल्कुल ठीक है, घर पर है, खाना खा के बच्चों खिला के। अब मेरे हस्बैंड आए हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो आज इस चीज़ के लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए आज मैं एक्शन लूँगी। दोबारा कभी किसी से मिसबिहेव करने की ज़रूरत नहीं करेगा। हाँ, ये डॉक्टरों की लैंग्वेज है, मैं इनको इनकी लैंग्वेज और इनकी तमीज़ सिखा के जाऊँगी। सर उस टाइम पे ये लड़की भी थी जिससे मेरी बात हुई थी, ये जा रही थी। अभी इन सबको पता चल गया कि मैंने पीसीआर में बात कर चुकी है। इसका एकदम से क्लिनिक खाली हो गया और ये अभी यहाँ से खिसक रहे हैं। काट दे फोन। अरे उसको आपको मारे 9 बज चुके हैं। 9:30 बजे टाइमिंग है। 9:30 बजे टाइमिंग है। टाइमिंग दिखाते हुए जूम करके टाइमिंग दिखाते हुए 9 बज रहे हैं और ये अभी से भागना चालू कर दिया इन्होंने। अभी 9 बजे 3 मिनट हुए और 9:30 बजे की टाइमिंग है और जाना चालू कर दिया इन्होंने। ना उठाऊंगी मैं। The next day. वाराणसी पुलिस स्टेशन। लोग हमें घुमा रहे हैं, ये कितना भी कुछ कर लें हम देखते हैं। अभी सर अरे यही तो थे सर, रात को आप ही तो थे। उसके फाइल नंबर चाहिए था। फाइल नंबर फाइल तो भी रात को दिए, अभी बात करेंगे तो आपसे साइन करेंगे। अच्छा जाना है भी नहीं फिर बस। तो कब तक आऊँ फिर मैं? आ जाओ, बताओ ना, छोड़ो फाइल नंबर का क्या करें। आई तो आई, वो मैंने एप्लीकेशन दी थी तो बोले थे, यहाँ पे मैंने बात करी अपने वकील से, कह रहे फाइल नंबर ले आना एक बारी।
फिर उनसे बात कर लेंगे। आज हाँ रात को था ना। तो जी हमने जो हमें वो नंबर मिलना था उन्होंने बोला है कि वो अभी नहीं मिलेगा। दोनों पार्टी बैठेंगी, दोनों सामने आमने सामने बात होएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। एक्शन यही सोच रहे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ में इतनी जल्दी इतनी करूँगी नहीं, पर उन्होंने पुलिस वालों ने भी ये बोला भाई हाँ भाई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के वो कि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, इसीलिए मैं उनको ये दिखाना चाह रही थी। इसके पापा बोले छोड़ना, चलो शाम को बात करेंगे। मैंने कहा इसको एक बार अंडर में लेने दो, क्योंकि रात को भी हमें यही पुलिस वाले मिले थे। उमेश शर्मा नाम है ना, उमेश शर्मा नाम है, अच्छे हैं अभी तक तो। अब शाम को क्या डील होती है, क्या बात होती है, वो अब हम शाम को दिखाएंगे। इसके लिए आप देखते रहिए कि मैं इस मामले में पीछे नहीं हटूंगी। The next day. हमारा दूसरा दिन पुलिस स्टेशन में। अब हम गया आए हैं दोबारा। अभी हमें आईओ का नंबर दिया है, तो अब हम आईओ के नंबर पे कॉल करके देखते हैं। अभी तो हमें नंबर दिया था, वो नंबर तो लग नहीं रहा है। और अभी मैंने बोला कि भाई सर आपका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? कह रहे शायद वो किसी झुग्गी वगैरह में होंगे, किसी को भी केस वेस होगा। तो मैंने कहा आज तो मैं वेट करूँगी, चाहे मुझे कितना भी वेट करना पड़े, आज मैं ऐसे नहीं जाऊँगी यहाँ से। 17 को दिखाना है मैंने कि 70 जैसी एक ही तेरे लिए बहुत काफ़ी है। और ये रहा पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठी हूँ। क्या हुआ मैं वहाँ पे स्टेशन में? वहाँ पे क्या हुआ स्टेशन में? कल भी गई थी, तो कल भी आईओ नहीं मिला, हमें कहीं गया हुआ था। हमने उसको कॉल की कि उन्होंने हमें नंबर दिया। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके ना, क्योंकि घर में इतना कुछ चल रहा समझ में नहीं आता। बोल के ही रही हूँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत खराब चल रही है। कल हम गए थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन, मैंने आपको दिखाया ही था। उस रात को भी गए थे जिस दिन उसके क्लिनिक के बाहर थी। कल भी गए थे, आज सुबह भी गए थे। आईओ मिला ही नहीं हमें। फिर हमने उनको कॉल की, तो उन्होंने कॉल हमारे में क्या तो फ्लाइट मोड पे डाला था, क्या था हमें नहीं पता। वो कह रहे झुग्गियों में वो राउंड लगाने के लिए गए हुए हैं। हमने कहा चलो ठीक है वेट करते हैं। मैंने वहाँ पे 2 घंटे वेट करा, वो नहीं आए। आईओ वहाँ का नहीं आया। जो हमें सीरियल नंबर चाहिए ना, वो आईओ ही देगा आगे FIR पक्की होने के लिए। अभी FIR पक्की नहीं करवाई उन लोगों ने। फिर बाकी उसके बाद फिर हम घर पर आए। घर पे आने वालों क्या, मैं शाम को आपको बुलाता हूँ। कल भी यही बोला था कि शाम को बुलाता हूँ, आज भी यही कहा था कि शाम को बुलाता हूँ। तो ये शाम को आज भी नहीं बुलाएगा। तो मैंने अब आगे DCP पे वो कर दी है, मैंने कंप्लेंट आगे कर दी है। अब हमें वहाँ से कॉल आएगा, हम आपको साइड में दिखा देंगे कि ये हमने उनके ऊपर एक्शन ले लिया है। आईओ का नाम है हर्ष शर्मा, आई थिंक, हाँ हर्ष शर्मा। तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो डॉक्टर है उनके यहाँ से ये प्रेशर आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। मुझे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़? भाई मेरा बच्चा जब दर्द में तड़प रहा था, आप लोगों ने किया था मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़? आप कर सकते थे 15-20 मिनट 30 मिनट। वो इतनी घटिया औरत कह रही थी कि इसकी लड़की के पेट में दर्द, कुछ नहीं था, व्लॉग बना रही, वो तो वीडियो शूट कर रही थी। तो शर्म कर, तू शर्म थोड़ी बहुत, माँ है तू, माँ शर्म कर थोड़ी बहुत। तूने क्या सोचा हुआ 2 दिन से कोई तेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया? जब मैंने एक्शन लेना बंद कर दिया, मैंने कोई एक्शन लेना बंद नहीं कर दिया। अब 5 बजे मैं अमन विहार थाने में जाऊंगी। अभी तक तो ये जहाँ पे हमारा झगड़ा हुआ था शनि बाजार रोड पे, वहाँ का पुलिस स्टेशन पड़ता था, यहाँ का ये सुल्तानपुर वाले रोड का। लेकिन अब जो मैं अपनी तरफ से आगे जा रही हूँ, वो मैं अमन विहार जाऊंगी। वहां से मैं DCP के वहां से मैं कंप्लेंट डालूंगी। इनको तो एक्शन लेने ही पड़ेगा, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। मैं उस लेडी को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको ये एहसास दिला के रहूंगी। 1700 का तो मुझे पता नहीं, पर तूने मेरे से पाला बहुत गलत डाल लिया, तो वो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि आपने चप्पल मारते उठा के उसके मुंह पे, उस टाइप पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा आपने उसको ये नहीं किया। हम आपको कमेंट भी दिखाएंगे, कमेंट भी साइड में आपको दिखाया। हमें थप्पड़ की, मैंने इतनी घटिया औरत है ये। लोग उसको ऐसी भर भर के गालियां दे रहे हैं ना, और सडनली
जिस दिन ये वाला इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे ना 2 कपल थे, वो कह रहे मेरी बीवी मरने वाली हालत में हो गई थी, लेकिन इस आदमी ने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था फटाफट से अल्ट्रासाउंड करवा के लेकर आ जाओ, लेकिन ये वो ले गए ही नहीं, लिया ही नहीं उसको, और आज उसकी बीवी खत्म है, वो मर चुकी। अगर वो उसका अल्ट्रासाउंड कर देता, सडनली डॉक्टर के पास जाता, अरे कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बहुतों से बात करी, मेरी सिस्टर ने कहा जस्ट उसमें क्या जस्ट डायल में नंबर खुद कभी भी नहीं डलता, उसकी पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तब जाके डलता है। वो MBBS अनपढ़ गवार, तू किसको चला रहा था? मुझे। और पूरा ऑफिशियल तेरा वो वहां पे वेबसाइट पे पूरा तेरे क्लिनिक का ऑफिशियल है, वो भी साइड में रखूंगी, पूरे प्रूफ के साथ तुझे मैं एक्सपोज करूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। वो वहां पुलिस वालों को भी बोलने दे तैयार है। भाई इतना बदतमीज डॉक्टर है, उसको मेरे को तो डॉक्टर बोलने में भी शर्म आ रही। वो इतना घटिया आदमी है ना, और उससे कई जो गुना ज्यादा वो है उसकी वाइफ। तो अभी की आज की रिपोर्ट यही है, क्योंकि थोड़ा दिन अभी मैं परेशान भी चल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका शुगर बढ़ गया, तो इतना दिमाग मतलब कि बाहर फटने को हो रहा है कि जब मैं मम्मी के पास थी हॉस्पिटल में, तब मुझे कॉल आया। मैं क्यों जाऊँ भाई, जब मैं आपको कॉल कर तब क्यों नहीं अपना आया? उसके हिसाब से थोड़ी चलूंगी, जब उसके पास टाइम होगा तब वो आएगा। मैं वेली बैठी हूँ क्या भाई? मेरे को मेरे घर में कोई काम नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। तो तू डॉक्टर नीशू, घटिया डॉक्टर नीशू और घटिया उमेश डॉक्टर, तुम दोनों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने आगे ओरा फायर करवा दिया। अगर मुझे इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ा ना, मुझे केस भी लड़ना पड़ेगा ना, तो मैं तेरे लिए केस भी लड़ूंगी, घटिया औरत। बस। और जो इस चीज को सहमत देते हैं, जो मेरी साइड है, प्लीज कमेंट में बोलना कि आप एक्शन लो। वैसे तो आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, कमेंट में कोई नेगेटिव कमेंट, सबने कहा थप्पड़ मारना चाहिए था तुझे उस टाइम पे, थप्पड़ ऐसी घटिया औरत को। तो उसके लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं ये मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्लीज कमेंट में बताना।